class. Today I will start a new chapter, chapter 5. Chapter 5 is coal and petroleum. In this chapter we will read about presence of carbon, forms of carbon, sources of fuels and their uses. Introduction. Natural resources include everything of natural origin, लिविंग एंड नॉन लिविंग. जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एवरीथिंग, जो भी नेचुरल ओरिजिनेट की है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, व्हिच ह्यूमन बीइंग्स यूज एंड एंजॉय, जिसको ह्यूमन बीइंग यूज़ करता है और एंजॉय करता है. नेचुरल रिसोर्सेज आर सब्सटेंस प्रोवाइडेड बाय द नेचर. नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमें कहाँ से मिला है? नेचर से. They form the wealth of a country and include land, air, water, forest, wild animals, minerals and various other things. तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, they form the wealth of our country. ये हमारे इकोनॉमी का सोर्स है, इससे हम मनी अर्न करते हैं. एंड इंक्लूड, जिसमें इंक्लूड है लैंड, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स, मिनरल्स एंड वेरियस अदर थिंग्स. तो ये सारे क्या हैं? ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं. दे प्रोवाइड द बेस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड टू सपोर्ट मॉडर्न लाइफ. और ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या प्रोवाइड करते हैं? बेस फॉर द गुड्स, जो भी सामान हम यूज़ करते हैं उसका आधार ये बनाते हैं. एंड सर्विसेज नीडेड टू सपोर्ट मॉडर्न लाइफ, और हमें सर्विस देते हैं जो मॉडर्न लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी होती है. तो ये नेचुरल रिसोर्सेज, ये सोर्स ऑफ वेल्थ है हमारी कंट्री के लिए. In obtaining these resources, there is a constant interaction of human with the environment. इन रिसोर्स को ऑब्टेन करने के लिए ह्यूमन और इन्वायरमेंट दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है. We, the human beings, use various materials for our basic needs. हम ह्यूमन बींग्स यूज़ वेरियस मटीरियल्स, वेरियस टाइप्स के मटीरियल यूज़ करते हैं फॉर आवर बेसिक नीड्स, अपनी बेसिक नीड को पूरी करने के लिए. इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड लिव कंफर्टेबली, और अपने आप को सर्वाइव करने के लिए और हम कंफर्टेबली रहें, इसके लिए वेरियस मटेरियल्स को हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए वी नीड एयर फॉर रेस्पिरेशन. एयर की नीड क्यों होती है? रेस्पिरेशन के लिए. एंड कंबस्टन मीन्स जलाने के लिए. तो बिना एयर के कोई भी चीज़ जल नहीं सकती है. इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबस्टन होता है. वाटर फॉर कैरिंग आउट वेरियस बॉडी फंक्शन. वाटर की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी फंक्शन को कैरी करने के लिए. एंड इरिगेशन, और इरिगेशन में सिंचाई में ज़रूरत होती है. सनलाइट फॉर विज़न, सनलाइट हमें देखने के लिए. एंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, और सनलाइट किस में हेल्प करता है? प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में. सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और सॉइल की नीड क्यों होती है? प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, एट्सेट्रा. तो ये जो भी वेरियस मटेरियल है हमारी डेली लाइफ में इनका यूज़ होता है. फर्दरमोर मैन हैज़ लर्न टू यूज़ रिसोर्सेज ऑन और विद इन द अर्थ, और मैन ने इसको यूज़ करना कहाँ सीखा है? अर्थ पर. सच एज सैंड, सैंड मीन्स बालू होती है. स्टोन्स पत्थर, फॉरेस्ट जंगल है, कोल कोयला, और पेट्रोलियम जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं. एंड नेचुरल गैसेज, ये सब हमें कहाँ से मिला है? सब कुछ हमें अर्थ से मिला है. मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी नीड आर मेड बाई नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वुड, कोल एंड पेट्रोलियम. हमें जो भी एनर्जी मिलती है, मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी नीड्स, जो हमारी एनर्जी नीड को पूरी करती हैं, आर मेड बाय नेचुरल, जो हमें कहाँ से मिलती है? नेचुरल रिसोर्सेज से. लाइक वुड लकड़ी से मिलता है, कोल कोयले से, एंड पेट्रोलियम से. दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये रिसोर्सेज जो हैं बहुत ही लिमिटेड हैं. एंड कैन सून गेट एग्जॉस्टेड, और ये जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे. बिकॉज ऑफ दियर एक्सेसिव यूज़, क्यों? क्योंकि इनका यूज़ हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ह्यूज अमाउंट में इनका यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे. तो हमें इनको एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए. कार्बन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल. कार्बन जो है ये फ्यूल का मेजर सोर्स होता है. फ्यूल मीन्स ईंधन का. द सोर्स ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फ्यूल इज़ कार्बन. जो भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है उसका फ्यूल का, उसका सोर्स क्या होता है? वो कार्बन होता है. वी यूज़ फ्यूल एज सोर्स ऑफ एनर्जी. हम फ्यूल को कैसे यूज़ करते हैं? एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए. इन आवर डेली लाइफ, अपने डेली लाइफ में हम फ्यूल को यूज़ करते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इनकी एबिलिटी ये कहाँ पे मिलते हैं? वेरियस काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इसके आधार पर वी कैन क्लासीफाई देम इनटू
टू काइंड्स, इनको हम टू काइंड्स में क्लासीफाई किए हैं रिसोर्स को। फर्स्ट इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू ह्यूमन बींग्स इन अनलिमिटेड क्वांटिटी एंड नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें अवेलेबल है ह्यूमन बींग्स को इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मिलते हैं, एंड नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ये जल्दी खत्म भी नहीं होंगे, ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू ये खत्म भी नहीं होंगे। आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इनको हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर है, वाटर, सॉयल एंड सनलाइट आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म नहीं होते हैं ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू, वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, सॉयल एंड सनलाइट, दीज आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू ह्यूमन बींग्स इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, जो ह्यूमन बींग्स को एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, एंड लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, और ये एग्जॉस्ट भी हो जाएंगे, मीन्स ख़त्म भी हो जाएंगे बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू इन द नियर फ्यूचर में, एंड आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इनको हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। लाइक फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ऑल काइंड्स ऑफ मिनरल्स सच एज कोल, जो भी मिनरल्स हमें मिलते हैं जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, एंड नेचुरल गैसेस आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनकी क्वांटिटी बहुत कम है, इसलिए इनको एक लिमिट में यूज करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत जल्दी फ्यूचर में हमें मिलेंगे नहीं और ये खत्म हो जाएंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट, सॉयल, मिनरल। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जैसे फॉरेस्ट है, सॉयल है, मिनरल्स, कोल एंड पेट्रोलियम आर दीज फ्यूल्स वर फॉर्म्ड इन मिलियंस ऑफ ईयर बाय द डिके ऑफ रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल एंड प्लांट्स। ये जो भी फ्यूल्स हैं जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये कैसे फॉर्म हुए हैं? मिलियंस ऑफ ईयर, इनको फॉर्म होने में मिलियंस ईयर लगे हैं। बाय द डिके ऑफ रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये जो डेड एनिमल्स और प्लांट होते हैं उनके सड़ने से ये बने हैं और इनमें मिलियंस ईयर्स लगे हैं। एज द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट्स आर कॉल्ड फॉसिल्स, जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स के जो रिमेन्स पार्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स। Therefore the fuel obtained from them is called fossil fuels, इसलिए इनसे जो प्लांट और एनिमल के डिकेइंग से मिलता है उनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। कोल मीन्स कोयला। यू माइट हैव सीन और हर्ड अबाउट कोल, आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कोल के बारे में। कोल इज़ अ हार्ड स्टोन लाइक सब्सटेंस, ये बहुत टफ होता है और स्टोन लाइक सब्सटेंस होता है, जनरली ब्लैक इन कलर, ब्लैकिश कलर में होता है। हाउएवर इट्स कलर वेरीज डिपेंडिंग अपॉन इट्स काइंड, इसका कलर वेरी होता है इसके काइंड, ये किस प्रकार का कोल है इस पर डिपेंड करता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज फॉर कुकिंग फूड, एक फ्यूल है जिससे हम फूड कुकिंग में यूज़ करते हैं। हाउएवर इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक एंड फोल स्मेलिंग गैसेस, और ये कैसे प्रोड्यूस हुआ है? अ लॉट ऑफ, ये जब इसको हम जलाते हैं, इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक, बहुत सारा धुआं निकलता है, एंड फोल स्मेलिंग गैसेस, और बहुत गंद वाली गैसेस भी निकलती हैं, व्हिच कॉज अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन, जिससे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। अर्लियर द कोल वाज यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन रेलवे इंजन, पहले कोल का यूज़ क्या करते थे? वाटर को हीट करने में, टू प्रोड्यूस स्टीम, जिससे स्टीम प्रोड्यूस होती थी, टू रन रेलवे इंजन को चलाने के लिए जो स्टीम की नीड होती थी उसको हम कोयले को जला के वाटर बॉयल करते थे, जिससे जो स्टीम निकलती थी उससे हम रेलवे इंजन को चलाते थे। दीज डेज कोल इज आल्सो यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बट इस समय कोल का यूज़ कहाँ हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इन थर्मल पावर प्लांट्स, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वहाँ पे कोल का यूज़ एज अ फ्यूल होता है। इन एडिशन टू इट कोल इज यूज एज फ्यूल इन फैक्ट्रीज में इसको हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। सीमेंट प्लांट एंड ब्रिक किल्न्स, और सीमेंट्स के जो प्लांट्स होते हैं जहाँ पे सीमेंट बनाई जाती है, और ईंट के जो भट्टे होते हैं वहाँ पे हम कोयले को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। अक्रेंस ऑफ कोल कहाँ पे मिलता है? कोल इज फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ के बिल्कुल डीप, अर्थ के नीचे पाया जाता है। द मेजर कोल माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल, कोल माइंस कहाँ पे है?
वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कोल माइंस आर इन झारिया एंड बोकारो इन झारखंड। जो ज़्यादा कोल माइन कहाँ पे है? झारिया एंड बोकारो झारखंड में है, एंड रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। ये सबसे बड़ी कोयले की खानें हैं। थैंक यू।